अरे शांता देवी, तुम्हारा सत्यानाश हो तुम्हारा। घर तोड़ना चाहती हो हमारा हमारा घर तोड़ना चाहती हो। देखोगी हम क्या कर सकते हैं। हमारा घर तोड़ने का सोचना भी मत, हम तुम्हें ही तोड़ देंगे। अरे लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, कहाँ गई? आ गए आप? आइए आइए आइए, आप ही का इंतजार था। अरे आ गए हम। कहा बताए, इतना काम था? अरे लक्ष्मी, कहाँ है? क्या बात हो गया? चेहरा क्यों ऐसा है तुम्हारा? अरे बताते हैं, रुकिए। अरे भैया, आ गए आप? आ गए? अरे मेरे प्यारे दुलारे भैया, आ गए आप? अरे शांता, तुम कब आई? एक फोन तो कर देती। अरे बताओ हमें, कब आई, कैसे आई? अरे हमारी प्यारी बहना। ऐसा झूठा प्यार हमने कितना नहीं देखा है। अगर इन दोनों का प्यार हमने मिट्टी में नहीं मिला दिया, आज हमारा नाम लक्ष्मी देवी नहीं, लक्ष्मी मैया होगा। अरे छोटी, कब आई? हाँ, भैया का याद नहीं आता है तुमको? इतने साल बाद आई हो। अरे इतना साल और एक साल में अंतर नहीं है का? अरे लक्ष्मी, ऐसी बात नहीं है। अगर हम इसको ना देखे तो हमको तो 2-3 दिन भी 2-3 साल लगता है। हाँ हाँ, कैसा नहीं लगेगा। इतनी प्यारी छोटी बहन जो है आपकी। अरे चलो चलो चलो, अंदर चलो। हमें तुमसे बहुत ज्यादा बतियाना है, बहुत सारी बातें करनी है। चलो अंदर। अरे लक्ष्मी, हमें कुछ खाना पीना कुछ तो दो भाई। हाँ देंगे भाई देंगे, क्यों नहीं, अभी देंगे। रुकिए जरा। चलो बेटा, चलो अंदर चलते हैं। अरे हमें लगता है आज घर में पिक्चर लगी है, पिक्चर। कैसा पिक्चर? अरे जरा अम्मा का मुंह तो देखो, इतना आग बबूला हो गई है, पता नहीं आज किसकी क्लास लगाएंगी। रुकिए, अरे अरे, क्या हुआ लक्ष्मी? हम बताते हैं क्या हुआ। ये ठाकुर जैसा कपड़ा पहन के कहाँ गए थे आप? अरे लक्ष्मी, बताया तो था, वो 3-4 दिन का काम था ना। हाँ, काम था तो का लाल लाल कपड़ा पहन के जाएंगे? अरे हमने इतना सोचा नहीं, जो हाथ लगा वो पहन लिया। वाह वाह, जो हाथ लगा पहन लिया। अरे हमें लगता है आज तो अम्मा ससुर जी का ही क्लास लगाएंगी। हाँ, आज ससुर जी का नंबर है। 1000 बार बोले हैं हम आपसे, 1000 बार कि ये लाल कुर्ता मत पहनिए मत पहनिए मत पहनिए, इसमें से रंग चुड़ता है, रंग चुड़ता है। सुनते हैं आप हमारे बात कभी? अरे वो लक्ष्मी, वो लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, दिमाग दिमाग खराब करके रखा है हमारा। हम 1,00,000 बार बोले होंगे आपसे कि ये सफेद वाला धोती पजामा मत पहनिए मत पहनिए। सुनते हैं आप हमारा बात कभी? अरे काहे आप काहे सोचने लगे? अब आप तो महाराज है, महाराज, और हम आपके नौकर हैं। आप काहे सोचेंगे हमारे बारे में? आपको तो बस बैठ के अपनी बहन के बारे में सोचना है, बस। अरे लक्ष्मी, ऐसा मत बोलो लक्ष्मी, ऐसा मत बोलो। ऐसा कोई बात नहीं है। वो हमारी छोटी सी बहन है ना। वाह भाई वाह, बहन की इतनी कदर है आपको, और आपकी बीवी है, और मैं कौन नौकरानी इस घर की? अरे नहीं लक्ष्मी, नहीं। अरे वो हमारी छोटी बहन, वो बस 2-3 दिन के लिए ही आती है साल में। क्या बोले? बस 2-3 दिन? बस 2-3 दिन? वाह 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 भाई वाह। अरे आप सुबह सुबह उठ के महाराज के जैसा, ठाकुर जी के जैसा तैयार होके बाहर निकल जाते हो। आपको पता है घर में क्या क्या होता है? पता है आपको? हम बताएं आपको? आज तक बताए हैं हम कुछ? हैं? पागल करेंगे आप हमको? अरे नहीं नहीं नहीं, आज हम आपको ऐसा जाने देंगे ही नहीं। हमारे दिल में इतने साल से जो आग दबी है, आज हम उसका सारा पट्टी सुना के छोड़ेंगे आपको। जब देखो बहन 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 बहन, कभी ख्याल किया है बीवी का, बच्चों का? हाँ? इतनी छोटी छोटी बहुएं हैं आपकी, हाँ? और आप अपने बहन को बुलाते हो छोटी छोटी छोटी। अरे आज दुनिया जले तो जले, हम तो सब बोल डालेंगे आज। अरे हम काहे खड़े हैं, हम बैठ के बोलेंगे आज। अरे भाभी, क्या हो गया? ऐसा काहे चिल्ला रही हो आप? अरे हम तो पहले ही कह देते हैं, हमें इस मुंह से भाभी ना बुलाओ, भाभी ना बुलाओ हमें। हमारा खून खून खोलता है ये बात सुन के। दोनों भाई बहन बिल्कुल एक ही जैसा। अरे देखिए भैया, देखिए, हमें लगता है कि हमारा इस घर में आना भाभी को पसंद नहीं है। हम नहीं आएंगे अभी से, पता नहीं जब से हम आए हैं तब से देख रहे हैं, पता नहीं बहुत चिड़चिड़ा सा रहती है। अरे चुप, एक और शब्द अगर तुमने अपनी इस जहरीली मुंह से कुछ बोला ना, माई कसम हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे भैया, देखा देखा देखा, आपके सामने ऐसी बोल रही है भाभी हमें। सोचो जब आप नहीं होते होंगे घर पे तो हमको क्या क्या बोलती होंगी। अरे लक्ष्मी, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी बातें करोगी। हमारी पीठ पीछे ये सब कुछ होता है। अरे का हमारी बहन साल में 2-3 दिन के लिए तो आती है, और वो भी कटकता है तुमको। अरे चुप 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 चुप, तुम तो पहले ही चुप
के अंधे इंसान पागल। अरे हम पूछते हैं का पूरे दुनिया में तुम्हारी अकेले की एक बहन है, किसी और की कोई बहन नहीं है का? हमने किसी को देखा नहीं, हमारे खुद का भाई नहीं है का? अरे तुम इतना लंबा लंबा बातें करते हो, तुमको पता है तुम्हारी बहन जब भी आती है का करके जाती है यहाँ पे। हम तो 30 साल से बोल रहे हैं, 30 साल से कि देख लो तुम्हारी बहन एक नंबर की लड़ाकू है, हमारे घर में हमेशा लड़ाई करवा के जाती है। सुनते हो कभी? सुनते हो? तुम तो अंधे हो, बहन के प्यार में अंधे। तुमको तो कुछ दिखता नहीं है, कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ बोलते नहीं हो। अरे बात हमारे तक था तो हम भी चुप थे इतने साल, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमने खुद हमारी आंखों से देखा है कि ये तुम्हारी बहन जो है, ये नागिन, ये जहरीली नागिन जो है, वो हमारी दोनों बहुओं के बीच लड़ाई करवाना चाहती है, हमारे घर को तोड़ना चाहती है। तुमको क्या लगता है हमने ये सब नहीं देखे? अरे शांता, ये कहाँ बोल रही है तुम्हारी भाभी? अरे इतना बहन 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 करते हो, ये जहरीली नागिन तुम्हारी बहन लगती है। अरे इससे अच्छा तो सच में एक नाग पाल लिया होता, वो तो ज्यादा वफादार होता इससे। अरे अम्मा माफ करना, लेकिन वो तो कुत्ता होता है, कुत्ता पालते हैं वफादारी के लिए। अरे बेटा तुम तो चुप रहो, तुम तो बोली हो, तुमको कुछ पता ही नहीं है। अरे बेटा हमारे घर में सारे के सारे जहरीले लोग हैं, जहरीले लोग। इसके बदले तो हम नाग ही पालते। अरे काहे मुंह उधर करके काहे खड़े हैं? अरे सुनिए हमारा बात, अभी हमारा बात खत्म नहीं हुआ है। अरे लक्ष्मी जाने दो, लक्ष्मी जाने दो, घर के अंदर चल के बात करते हैं जो भी है। अरे नहीं, हम चुप नहीं रहेंगे। 30 साल से हम चुप रहे, इसीलिए आज ये महारानी फिर से हमारे घर आई है, हमारा घर तोड़ने। अरे पहले तो ठीक था, हमने संभाल लिया, अभी हमारी दो नई बहुएं हैं घर में, खलीस करवाने आई है, ये खलीस करवाना चाहती है। हम बोल रहे हैं सुन लीजिए, अगर हमारा दिमाग खराब हो गया ना, पूरा घर को आग लगा के कहीं संन्यास लेके चले जाएंगे हम। और आप ठाकुर महाराज, अकल के अंधे आदमी, बहन के प्यार में अंधे आदमी, जरा सुनना, आपको क्या लगता है हमें पता नहीं? हमें कुछ पता नहीं कब और कहां आप चुप चुप के अपनी बहन को कितना कितना पैसा देते हो, हमें सब पता है। आप हमारी नंदोई जी का नौकरी भी आप ही लगाए हैं, हमें वो भी पता है, पैसा देके लगाए हैं आप। अरे जब हम कभी कोई सादी सी साड़ी मांगे 500-600 का, आपका तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और सारा पैसा जमा कर करके अपनी बहन को देते हो। काहे उसका पति नहीं है, वो नहीं पालता है उसको, आप काहे पैसा देते हो? पागल हो? अरे आपको क्या पता है, हम क्या बताए? ये 2-3 दिन जब से ये महारानी नागिन हमारे घर आई है, पता है कितना जहर उगाला है इसने, पता है आपको? अच्छा हुआ हमने पहले ही हमारे बहुओं से कह दिया था कि आपकी ये बुआ सास ये नागिन ऐसी है, इसलिए वो तो सुधर गई, वरना सोचिए किसी दूसरे की बहू होती, झगड़ा करके अब तक मर चुकी होती, लड़कर मर चुकी होती, पूरा गांव हंसता हम पे। अरे शांता, ये सब कुछ का सुन रहे हैं हम? हमने कभी भी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि हम ऐसा बात सुनेंगे एक दिन। अरे भाभी तो ऐसे कुछ भी बोलती है, आपको तो पता है, आप तो 30 साल से इसके साथ रह रहे हो। अरे आप ही ने हमें बोला था कि पता नहीं किस चीज पे कब झगड़ा कर दे। अरे शांता चुप रहो, शांता चुप रहो। अरे वाह 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 वाह, जैसी बहन वैसे भाई, जैसी बहन वैसे भाई। अरे हम पूछा थे आपसे, हमने ऐसा क्या कर दिया? हमारी चुगली जाके अपनी बहन से किए हो आप। अरे लक्ष्मी नहीं, अरे लक्ष्मी देवी, हमने ऐसा कुछ बोला नहीं है। अरे हम बोलते हैं, हमसे आपत्ति है, जाइए जाइए अपने बहन के घर रहिए, बहन और नंदोई जी मिलके अच्छे से ख्याल रखेंगे आपका। जाइए आप काहे इधर है? अगर 30 साल से हम आपको इतना परेशान करते हैं, काहे है आप हमारे साथ? अरे आज तो आपको फैसला करना ही पड़ेगा, या तो आपकी बहन आती जाती रहेंगी इस घर में, या तो हम रहेंगे। देखिए आप क्या करते हैं, या तो सीधा सीधा बोल दीजिए, हम सीधा सीधा उठ के अपने मायके चले जाएंगे बस। हमारी बहुओं को अगर यहाँ रहना है तो वो रहेंगी, या तो उनको भी अपने मायके भेज दूंगी मैं। कहा पता कल को ये आपकी नागिन बहन आती जाती रहेंगी तो पता नहीं और क्या क्या जहर डालेंगी हमारे इस प्यारे सी बहुओं के दिमाग में, और उनके बीच बीच झगड़ा करवा के रहेंगी। कब तक चुप रहे हम? और काहे चुप रहे हम? अरे का हमारी बहुएं हमारी बेटी नहीं है का? उनका हमको कोई ख्याल नहीं है का? इतना साल हम चुप रहे कि इतने जितना भी जहर डाला हमारे बीच, हम तो चुप रहे 30 साल, सब कुछ सहते हुए चुप रहे कि ठीक है हम है, बात सिर्फ हम पे आई है, हम सह लेंगे किसी तरह, जी लेंगे किसी तरह। 30 साल हम कितना चुप चुप के रोए हैं, आपको पता है? आप कभी सोचे हो, हमसे पूछा है कभी? आप तो अंधे हो बहन के प्यार में, जो बहन बोलती है वही आपको सच लगता है। हम कहाँ जाए, हम किससे बोले? हम भी अपना घर बार छोड़ के बिया के आए हैं यहाँ पे, आपके भरोसे आए हैं हम यहाँ पे, हम जाके किसको बोले?
सुन लो शांता देवी, सुन लो। अगर हमारी बहुओं के बीच और हमारे बेटों के बीच दरार लाने की कोशिश किया, हम तो तुमको जिंदा गाड़ देंगे, जिंदा। अरे हमारी ये बहुएं पता है कितना अच्छा खाना बनाती है दोनों, और कुछ भी बना के दो हमेशा हर एक खाने में कमी निकालती है। अरे महारानी, तुम क्या हमेशा राजभोग खाती हो? अम्मा ने तो ये लड़ाई हमारे लिए किया है। अरे हम तो सपने में भी कभी नहीं सोचे थे कि हमारी अम्मा हमें इतना प्यार करती है और हमारे लिए आज झगड़ा कर रही है वो। अरे हम हमारे बेटों को बहुत मुश्किल से पाले हैं, बहुत मुश्किल से, कि बुरे लोगों का साया उन पे ना पड़े। अब सोच के रख लेना, अब हमारी दो बहुएं भी है जो हमारी बेटी जैसी है। हम यही कोशिश इनके साथ भी करेंगे कि बुरे लोगों का साया इन पे ना पड़े, और हमें इसके लिए कुछ भी करना हो हम करेंगे। शांता देवी याद रख लेना, तुम तो याद रख लो, हम निशाना बना के रखे हैं, पता नहीं कब तुम्हारा खात्मा कर दे हम। और आप काहे ठाकुर महाराज ऐसा काहे हमें देख रहे हो? बहन एक बार फोन करके नाटक कर देती है तो मीलों भाग जाते हो उसके घर पैसा देने, उसको जो भी चाहिए वो देने, उसको साड़ियाँ गहने पता नहीं क्या खरीद के देते हो। 30 साल से यहाँ पे पत्नी चुप चुप के रोती रही है। कभी देखा है आपने? कभी पूछा है? कभी देखे हो हमें? हमने कभी शिकायत किया है? और आप कान खोल के सुन लो, आज पता नहीं वो कोई भी इंसान हो, भले ही हमारी ननद हो या खुद की पति, अगर हमारे घर को तोड़ने की कोशिश की, जो हमने बहुत मुश्किल से जोड़ के रखा है, सालों तक अपने दिल में आग को दबाए रखा है, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, सोच लेना। और शांता देवी, अगर हमको कुछ पता चला कि तुम फिर से इस घर में पधारी हो, वही पैर तोड़ के तुम्हारा हाथ में देंगे हम। अगर हमारी ननद बन के इस घर में रहना है तो आओ, वरना नागिन बन के रहना है तो इस घर से बाहर ही रहो तुम हमेशा, हम कह देते हैं। और हमें किसी और से कुछ भी नहीं सुनना है, ना ही हम बात करना चाहते हैं किसी से। हम जा रहे हैं अभी। अरे शांता, तुमने तो ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम सालों से यही करती आ रही हो और हमें कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए क्योंकि तुम्हारी भाभी ने आज तक कभी भी तुम्हारी बुराई नहीं की हमारे साथ। भैया ये बड़ी अजीब बात है, आप हम पे विश्वास नहीं करते हो का? अरे आप भी भाभी के बातों में आ गए। अरे वो तो झूठ बोलती है, झूठ। 30 साल से तो झूठ ही बोल रही है आपसे। हम तो तुमसे इतना प्यार करते थे कि तुम हमारी छोटी सी बहुत प्यारी बहन हो, और तुम हमारे पीठ पीछे ये सारा कुछ करती हो। हमें तो तुम पर से विश्वास उठ गया शांता, विश्वास उठ गया। तुम अब से हमारा घर ना पधारो। अरे भैया हम क्या कहते हैं जरा सुनो तो। मैं अब और कुछ नहीं सुनना है, तुम बस जाओ यहाँ से। सारे के सारे घर वाले एक ही जैसे हैं, हमें क्या? रुको शांता देवी शायद हमें वापस बुलाना चाहती है। तुमको जरा भी शर्म नाम की चीज नहीं है का? ऐसा क्या हंस रही हो? हम एक बात बोलना चाहते हैं शांता देवी, सुन लेना जरा। तुम्हारा भी एक बेटा है, भूलना नहीं। कल को तुम्हारी बहू आएगी घर को तो तुम भी ऐसा ही करना, वहाँ भी ऐसा ही करना। अपने खुद के घर में अपने बेटे और बहू के बीच भी ऐसा ही लड़ाई करवाना है। जाओ अब निकलो हमारे घर से। परेशान करके रखा है हमें, हमारा दिमाग खराब हो गया है। कितने सालों से छुपा के रखे हम कब तक सहेंगे हम अगर और सहते तो हमारी बहू और बेटों के बीच में लड़ाई करवा देती, झगड़ा करवा देती। ये तो पागल शांता देवी। अरे अम्मा, आप दोनों काहे रो रहे हो? अम्मा हमें तो बिल्कुल पता नहीं था कि आज अपने ये बुआ सास से हमारे लिए लड़ाई की है। तो क्या करते बेटा, हमको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमें हमेशा शांति पसंद है, लड़ाई झगड़ा सभी पसंद नहीं है। लेकिन क्या करे बेटा, जरूरी था, आज जरूरी था। आज अगर हम ना बोलते तो ये सालों साल तक चलता बेटा। अभी 3 साल से 30 साल से चला है, अभी और 30 साल चलता, और आप दोनों का जिंदगी भी बर्बाद करके रख देती है, जहर गोल गोल के। अम्मा हमें तो बिल्कुल नहीं पता था कि आप हमारे बारे में इतना सोचते हैं। बेटा हम काहे नहीं सोचेंगे, आप बहू ही हो लेकिन बेटी भी तो हो, और आप इस घर में ब्याह के आए हो तो आप दोनों हमारी जिम्मेदारी भी तो हो। अब हमें सच का पता है कि हमारी ननद जी ऐसी है, तो अगर हम आज भी नहीं बोलते बेटा तो ये चलता रहता, इसका सिलसिला तो चलता रहता। और आप सब भी याद रख लेना, अगर कोई बात अच्छी नहीं है किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगी, किसी का व्यवहार आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और आप उसको सहते रहोगे तो वो बस ज्यादा बढ़ता जाएगा। जब आपके पास लगे वक्त हो तो तभी बता देना और खत्म कर देना। और एक चीज, ऐसे नागिन लोगों को और नाग लोगों को, जहरीले लोगों को अपनी जिंदगी में रखने की कोई जरूरत नहीं है। जितना वो आपकी जिंदगी में रहेंगे उतना ही ज्यादा जहर भरेंगे, जहर।